10 दुनिया में सबसे पहले किस मजहब ने औरतों को समाज में बाइज्जत मकाम दिया है? ये ठीक है, अता किया है। अच्छा, अता किया है, ठीक, मकाम अता किया। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इस्लाम के बारे में है और इसमें किसी और दूसरे मज़हब का जिक्र किया ही नहीं गया है जो हम कंपेयर कर सकें कि इस मज़हब ने पहले दिया और इस मज़हब ने बाद में दिया। तो जवाब में इस्लाम ही आना है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले इस्लाम मज़हब ने औरतों को समाज में बाइज्जत मुकाम अता किया। एक और बात आप सुन लें, चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कुछ अधिकार हैं जो वाकई इस्लाम ने औरतों को दिए। जैसे कि पहले औरतों के पास फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है। बाद में इस्लाम के आने के बाद फादर की प्रॉपर्टी में औरतों को हिस्सा दिया जाने लगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताई थी। एक और चीज़ है, निकाह के टाइम यानी शादी के टाइम औरत से उसकी मर्ज़ी पूछना, क्या तुम निकाह करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। तो इस्लाम से पहले बहुत बड़े घरों की औरतों के पास भी, सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं, अभी सऊदी अरब की बात करें तो बड़े घरों की औरतों के पास भी ये अधिकार नहीं था कि वो शादी के लिए अपनी इजाज़त दे सकें। उनके माँ बाप जहाँ शादी करते थे वहाँ उन्हें करनी होती थी, उनके पास येस और नो कहने का कोई तरीका नहीं था। बट इस्लाम आने के बाद उनसे उनकी मर्ज़ी पूछी जाने लगी कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहती हैं तो आप मना कर सकती हैं। तो दो बातें मैंने आपको बताई, एक तो विरासत और दूसरा निकाह। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मतलब औरतें थी उनको एक तो प्रॉपर्टी मिली। हाँ, सबसे बड़ी बात, इससे पहले औरतें प्रॉपर्टी रख भी नहीं सकती थी अपने पास, ठीक है। लेकिन इस्लाम के आने के बाद औरतों का प्रॉपर्टी सस्टेन कर सकती हैं, यानी अपने पास रख सकती हैं। और जाहिर सी बात है, जब किसी के पास प्रॉपर्टी होगी तो उसके पास पावर होगी तो इज़्ज़त होगी। तो बाइज़्ज़त मकाम यानी एक ऐसा मकाम कि औरत स्टैंड कर सके सोसाइटी में, वो इस्लाम ने दिया है उस दौर के सऊदी अरेबिया में, ठीक है। बाकी क्योंकि चैप्टर इस्लाम के बारे में था तो हमारा आंसर इस्लाम ही होगा। कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास 2-3 चीज़ें हमें दी गई हों कि सिखिज़्म में ऐसा होता है, हिंदुइज़्म में ऐसा होता है, जैनिज़्म में ऐसा होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है, जूडाइज़्म में ऐसा, ठीक है। तो हमें नहीं पता, ठीक है। चैप्टर जिसके बारे में है आपको वही आंसर में लिखना होगा, ओके। चलिए।